तो मैं आज अगेन का सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ यूकिन को पता चल जाता है कि उसकी मेमोरी इरेज हो चुकी है। तो वो टेंशन करते हुए बोलती है कि अगर उस मेमोरी के अंदर तुम्हारे और मेरे बीच का कोई कनेक्शन होगा तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि हम दोनों के बीच में क्या रहा होगा पास्ट में। तो टेंगू बोलता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मुझे कुछ सोचने दो। जिसके बाद वो ये कन्फर्म करने के लिए अपनी सोल में देखता है कि हम दोनों के बीच में कुछ रह तो नहीं गया। जिसके बाद वो वहाँ पर बैठ के अपने सोल को भी देखने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से देख लेता है। तो यूकिन से बोलती है कि क्या तुम्हें कुछ मिला? तो टेंगू से बोलता है कि नहीं, मेरे सोल के अंदर तो कोई ऐसी मेमोरी है ही नहीं जिससे तुम्हारा और मेरे बीच का कोई कनेक्शन हो। जिसके बाद यूकिन थोड़ी निराश होती है, बोलती है कि शायद मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे लगता है कि तुम्हारा और मेरा पास्ट कुछ था ही नहीं। जिसके बाद टेंगू बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद वो बोलता है कि शायद एक ऐसी सिचुएशन हो, मुझे मेमोरी इरेज वाली पिल दी गई हो, ऐसे सिचुएशन में मेरी सारी की सारी मेमोरी इरेज कर दी गई हो और इसके बारे में मुझे पता भी ना हो। जिसके बाद यूकिन उससे बोलती है कि आखिरकार इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तभी तेंगू खड़ा होकर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे को पिल दिया गया है तो मैं इसका एक एंटीडोट बना सकता हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि और मैं इससे अपनी मेमोरी भी रिकवर कर सकता हूँ, लेकिन जो तुम्हारी मेमोरी इरेज की गई है उसको रिकवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जिसके बाद यूकिन थोड़ी निराश हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार इतनी बुरी हरकत मेरे साथ किसने किया होगा। जिसके बाद वो बोलती है कि अगर मैंने तुम्हारी मेमोरी याद नहीं कर पाई तो शायद ही हम दोबारा कभी मिल पाएंगे और तुम्हारे बारे में मुझे कुछ पता चल पाएगा। जिसके बाद टेंगू उसको बोलता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, अगर मैंने अपने लिए एक एंटीडोट बना लिया जिसके कारण मुझे सारी मेमोरी याद आ जाएगी और मैं उसको तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ, जिससे ये बहुत ही आसान हो जाएगा कि तुम्हारी अपनी मेमोरी खुद को याद आ जाएगी। जिसके बाद यूकिन थोड़ी खुश होती है और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम ये कब कैसे कंफर्म करोगे कि हमारी याददाश्त कैसे गुम होगी। जिसके बाद टेंगू थोड़ा सोचता है और वो उससे बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास सिम्बा है जो कि मुझे आसानी से बता सकता है। तभी वो सिम्बा को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वापस उसे भेज देता है और बोलता है कि नहीं, मुझसे भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वह भी वहाँ पर अपने आप को रिकवर कर रहा है। जिसके बाद वो बोलता है कि वह भी लेवल 3 पर है, लेकिन वो जल्दी ही 4th लेवल पर एंटर करने वाला है और इसमें कम से कम उसे 3 साल लगेंगे, तब तक मैं उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जिसके बाद वो यूकिन को समझाता है कि तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा, मुझे पहले इस गोड्स के बैटलफील्ड को ख़त्म करना होगा, उसके बाद मैं यहाँ से घर चला जाऊँगा अपनी फैमिली से मिलने। जिसके बाद मैं वहाँ पर जाके उनसे कुछ पूछूंगा। जिसके बाद यूकिन भी थोड़ी शर्माती हुई बोलती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ सकती हूँ? तो तेंगू से हाँ बोलता है। जिसके बाद यूकिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। तभी तेंगू उसे समझाते हुए बोलता है कि जो तुम अपने हार्ट डिजीज़ के लिए जो पिल ले रही हो, आज के बाद तुम उसको नहीं लोगी, क्योंकि ये कुछ समय के लिए तुम्हारे हार्ट डिजीज़ को कम तो कर देती है, लेकिन फ्यूचर में आके तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में डालेगी। जिसके बाद तेंगू उसको समझाता है कि आज से तुम पिल नहीं लोगी, मैं तुम्हारे लिए खुद अपने हार्डवर्क से तुम्हारे लिए एक अच्छी पिल बनाऊंगा। जिसके बाद यूकिन भी उसकी बात मान लेती है और बोलती है कि मुझे तुम पर भरोसा है और मैं उस चीज़ का इंतजार करूंगी। जिसके बाद तेंगू से बोलता है कि मेरी वजह से तुम्हारे ब्लैक हेयर अब व्हाइट हो चुके हैं, लेकिन तुम टेंशन मत करना, मैं तुम्हारे इस व्हाइट हेयर को वापस ब्लैक कर दूंगा। जिसके बाद यूकिन भी उसके लिए मान जाती है। तभी हम देखते हैं यूकिन थोड़ी उदास होती है। तभी ये चीज देख के तेंगू से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे को क्या हुआ। जिसके बाद यूकिन मन ही मन सोचती है कि तेंगू को रुयान के प्रपोजल के बारे में नहीं पता कि वो मुझसे कुछ समय बाद शादी करने वाला, अगर उसको ये पता चला तो वो रुयान को खत्म कर देगा। जिसके बाद रुयान के एंसेस्टर भी तेंगू की जान के पीछे पड़ जाएंगे, तो मैं ये तेंगू को नहीं बता सकती। जिसके बाद वो मुंह मोड़ते हुए बोलते हैं कि ऐसा कुछ खास नहीं। जिसके बाद तेंगू से बोलता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करना, अगर कुछ भी बात हो तो मुझे बता सकती हो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ पर कोई कुछ नहीं करेगा, ये मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। जिसके बाद तेंगू से गले लगाते हुए बोलता है कि आज के बाद तुम अपने मास्टर पर ध्यान मत देना और उनकी कोई भी बातें मत सुनना। जिसके बाद वो बोलती है कि मैं बस एक दिन का इंतजार कर रहा हूँ, जब मेरी पूरी पावर मेरे को मिल जाएगी उस दिन मैं तुम्हारे मास्टर क्या तुम्हारे मदर एंड फादर से भी तुम्हारे लिए लड़ जाऊंगा और तुम्हें मैं अपना बना लूंगा। जिसके बाद वो बोलता है कि और जिसने तुम्हारी मेमोरी इरेज की है उसको मैं हजारों टुकड़ों में बांट दूंगा। जिसके बाद यूकिन भी खुश हो जाती है और बोलती है कि थैंक यू तेंगू, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, और बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम एक दिन मेरे को ज़रूर ले जाओगे। और वो वहाँ पर थोड़ा उदास होते हुए सोचती है कि अगर
रुयान और उसके पेरेंट्स ने मेरे फादर और मदर को कन्फ्रेंस कर दिया तो शायद मैं ज़्यादा समय तक तेंगू का वेट नहीं कर पाऊंगी और मुझे इसके लिए बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। जिसके बाद तेंगू से बोलता है कि हमें यहाँ आए हुए बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अब जल्दी से इस बैटल को ख़त्म कर देना चाहिए। तभी हम देखते हैं उस बैरियर के बाहर का सीन, जहाँ सारे डिसाइपल सारे मास्टर भी बोल रहे होते हैं कि आधे घंटे से भी ज़्यादा कहीं समय हो चुका है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी डिसीजन नहीं हुआ कि कौन जीता और कौन हारा। तभी हम देखते हैं उस बैरियर को टूटते हुए तेंगू बाहर आ जाता है और ये चीज़ देख के हुआंगफू और मास्टर चिंता बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि मेंगे और ब्रदर हुआंगफू उसके पास जाते हैं और उसको वहाँ से उठा लेते हैं। जिसके बाद तेंगू से पूछता है कि ब्रदर हुआंगफू क्या आपकी इंजरी पहले से ज़्यादा ठीक है। जिसके बाद ब्रदर हुआंगफू बोलता है कि आप ब्रदर आप मेरी इतनी ज़्यादा चिंता मत कीजिए। जिसके बाद मेंगे भी उससे पूछे कि क्या तुम्हें कोई खास इंजरी हुई है। जिसके बाद तेंगू से बोलता है कि नहीं, मुझे बस छोटी मोटी चोट आई है। जिसके बाद वो मास्टर तेंताई को बोलता है कि मास्टर तेंताई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं ये बैटल नहीं जीता। जिसके बाद मास्टर तेंताई से बोलते हैं कि हार जीत एक मैच में होता रहता है, तो तुम इसके बारे में चिंता मत करो, तुम हमारे लिए जिंदा हो यही काफ़ी है और तुम ही हमारे लिए ब्लेसिंग हो। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ टेंग्यू और यूकिन वहाँ प्लानिंग करता है। टेंग्यू यूकिन को बोलता है कि तुम अपने दोनों शॉट बाहर निकाल लो, जहाँ यूकिन वही करती है और टेंग्यू अपनी पावर से अपने आप को थोड़ा इंजर कर लेता है और उसको बोलता है कि तुम्हें ये मैच जीतना ही होगा, अगर तुम नहीं जीती तो जुगी मास्टर तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से पनिशमेंट देगी। जिसके बाद वो उसे बोलता है कि मैं अब इस फॉर्मेशन से बाहर जा रहा हूँ और तुम इस तरह के प्रिटेंड करना कि हमने फाइट किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेंग्यू वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुगी मास्टर यूकिन की तारीफ करते हुए बोलती है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया। जिसके बाद यूकिन भी उसको थैंक यू बोल के उसी बैटलफील्ड के बाहर आ जाती है। जिसके बाद हमें देखा जाता है जुगी मास्टर अपने डिसाइपल को बोलते हैं कि ये फाइनल बैटल तुम्हें लड़ना है और तुम्हें कैसे भी करके मेरे लिए ये मैच जीतना होगा। जिसके बाद वो डिसाइपल भी मान जाता है और बैटलफील्ड में आते हुए चुनौती देता है कि आखिर कौन आना चाहता है और कौन मेरे हाथों से मरेगा। तभी मास्टर तेंताई बोलते हैं कि सियाओ अब तुम्हें ही होली सेक्ट की इज्जत रखनी है, लेकिन तुम इस बारे में चिंता मत करना, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसको नहीं हरा पाओगे तो तुम बाहर आ जाना। भले ये कर्ज हम पर लगे रहे कि हम सालों से हारते आ रहे हैं, लेकिन मुझे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस अपनी जान बचानी है, लेकिन इसके लिए तुम अपना बेस्ट देना। जिसके बाद सियाओ से बोलते हैं कि मास्टर आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं डेफिनेटली इससे जीतूंगी और वो रिंग पर आ जाती है। तभी हम देखते हैं तेंगू भी उसे बोलता है कि तुम अपना ध्यान रखना। जिसके बाद तेंगू भी उस रिंग से बाहर चला जाता है और हमें लास्ट में सियाओ दिखाई जाती है और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।